अनदर एपिसोड ऑफ खबरे आजम। एज यूजुअल मेरे साथ है देश पांडे और दो दुड़ंक है हमारे मंदी दूसरे शाम। आपसे शुरुआत करते हैं। आपका एक क्वेश्चन दर्शकों के सामने, आंदोलन के दौरान आपकी कवरेज के लिए आपको अरेस्ट किया गया था और आपकी कई बार विदहेल्ड कर चुकी है सरकार आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी। तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बता सकते हैं कि आपने कहाँ से शुरू किया था और कौन सा मीडियम चला रहे हैं और आप क्या काम कर रहे हैं? इसी से मैंने मीडिया की पढ़ाई की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, और उसके बाद फिर इंडिया टुडे इनके साथ थोड़ा काम किया। बाद में फिर मैं गांव सवेरा करके एक रूरल पोर्टल चलाते, रूरल जर्नलिज्म करते। मैं मतलब गलती से मैंने जब मैं आईआईएमसी में था तो मैंने पी साईनाथ का किताब की बातों से मैं प्रभावित हो गया, और वो जब लॉन्ग मार्च हुआ किसानों का मुंबई में भी या दिल्ली में भी, तो मैं उनके साथ रहा तो उनका प्रभाव पड़ गया। वही खेती बाड़ी, रूरल क्राइसिस, ये सभी कवर करता हूं। आपका पहला क्लेम टू फेम जो था वो था कि आज तक से आपने जब नौकरी छोड़ी थी और बड़ा एक विवाद हुआ था, उस टाइम पे शुरुआत रही है और फिलहाल आपकी मनदीप दोनों ही आईआईएमसी से पढ़े हैं, और उसके बाद मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में काम किया, ईटीवी भारत में काम किया, आज तक में काम किया, थोड़ा बहुत जो स्टॉक्स में किया था। फिर उसके बाद मैंने न्यूज क्लिक में भी काम किया था। नहीं बार कितना महीना काम किया था आपने आज तक? मैंने 7 महीने काम किया था। हमने सुना है कि आपने एक बार चाय एक्स्ट्रा मांग ली थी, कुछ ये झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? मतलब वहाँ पे हुआ क्या था ऑफिस में? आपका मतलब बड़ा फ्रेंड भी हुए थे 2 दिन के लिए। और बोला जाए पहली फुर्सत ने मुझे निकाल दिया था एक ट्वीट के लिए, जिसमें मैंने मोदी इज ए सीमलेस प्राइम मिनिस्टर थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे निकाला। उस टाइम पे जब मैं आज तक में गया था तो उस टाइम पे मैं एक्टिव था, मैं उस टाइम पे स्पेस वगैरह करता, तो ये लोग मीटिंग करके मुझे कहते थे बार बार कि सोशल मीडिया से बचें, सोशल मीडिया से बचें। ट्विटर गाइडलाइंस लेके आए थे कि ट्विटर स्पेस ना करें टाइप का, पर मैं करता रहा। उनका जो काम है या मेरी जो ट्विटर एक्टिविटी है वो एक तरह से उनकी सोशल मीडिया गाइडलाइंस का उनके गाइडलाइंस का उल्लंघन चैनल पे करते थे, तो मुझे इस ट्वीट के लिए एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो गिरफ्तारी हुई किसान आंदोलन था, वो क्या ट्वीट था, क्या रिपोर्टिंग थी? कुछ ये लोग आए थे दिल्ली से और उन्होंने किसानों के ऊपर बताया कि आफ्टर 26 जनवरी जो इंसिडेंट था, फिर मैंने उनमें से 4 को पहचान लिया, और उनका बीजेपी के अहदेदार है, इसमें बीजेपी का काउंसलर भी है, और लेके आई, मदद कर रही थी। तो वो एक मैंने वीडियो भी शूट कर लिया था जिसमें पुलिस का एक अफसर उनको इशारा करके कह रहा था पत्थर वहां से, वीडियो शूट किया था वहां पे मौके पे। वो कोर्ट में के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका उसमें खुशी भी है कि चलो हमने कुछ मौके पे शूट किया ग्राउंड जीरो से, तो उसी के चक्कर में मुझे फिर उन्होंने उठा लिया। और फिर freelance journalist alleging that he had misbehaved with the station house officer at the Shingu border. Now Mandeep has been taken to Tihar जेल जितना डर दिखाया जाता है उतना नहीं है। हालांकि मैं उमर खालिद की यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि पिछले 5 साल से वो बिना ट्रायल के जेल में एक बात कही थी, वो रंग चुभने वाली, जो सेल का जो रंग चुभने लग जाता, वो मैं तो एक 5 दिन ही रहा था, तो उस 5 दिन का मुझे ध्यान है कि उस जो सेल का जो रंग था दीवार पे, वो कलर मैं उसको देख के मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो उस टाइम पे जब आपने वो रिपोर्टिंग की थी, याद है मुझे कि ये चल रखा था मीडिया में कि दिल्ली देहात के जो गांव वाले हैं, बॉर्डर पे रहने वाले, वो किसान तंग हैं, उनको लाया जाता था और वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं बोर्डर बंद होने के बाद। गाँव वालों को भी ये लगा कि ये किसी के कारण वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जब बाद में जब किसान आंदोलन खत्म हुआ तो उनको रियलाइज हुआ कि उनके पास तो काम ही नहीं है। दिक्कत किसान आंदोलन की नहीं है, दिक्कत है कि काम एजेंडा था कि किसानों के कारण। शाहीन बाग का भी यही था कि आने जाने वालों को दिक्कत हो रही। जब आंदोलनकारी बैठे थे तो आसपास की 4-5 सड़कें बिना बात के बंद कर रखी, अपना सिंगू बॉर्डर पे आने जाने वालों को पुलिस ने रोक रखा था। बेसिकली किसानों की बैरिकेडिंग से अलग प्रोपेगेंडा की आप बात कर रहे थे कि जनता को ये जता दिया गया कि इन किसानों की वजह से मुश्किल हो रही है। तो ये प्रोपेगेंडा मॉडल आया कहां? इसका नाम आपने सुना होगा, उनका मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया। 5 चीजें कही मीडिया के बारे में। जो मीडिया हाउस है उसकी संपत्ति, साइज और उसकी पावर, उसको पॉल व्यास का लड़ानी का हो गया, नेटवर्क 18 अंबानियों का है, तो सारे ये कॉर्पोरेट के ही हुआ है। जो मूलत पत्रकारों का, बाकी तो सारे हो चुके हैं। दूसरा एडवर्टीजमेंट, जो मॉडर्न मीडिया है या कह लें मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी जो एडवर्टीजमेंट है, उनका काम सिर्फ इतना है व्यूअर्स की आई बॉल कैच करना और एडवर्टाइजर कैमरा की आंखों को पकड़ना है और वो जाके उसको बेच देना। इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन का साइकिल है, इससे खबरें नहीं चलाती है, जिसको हम बोलते हैं तो सूत्रों पर जो निर्भर है, यानी कि सरकार के लोगों को पता है कौन बैठा है, टॉपिक डिसाइड करके वही बताता है कि क्या सूत्र कौन है, वो हम सबको पता है। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं सत्ता के खिलाफ, उनके खिलाफ खबरें प्लान करें, तो उसके ऊपर यूएपीए लगाना है, कोई और नेहा दीक्षित या कोई और स्टोरी ब्रेक कर दे तो उसके ऊपर कानूनन पेच लगाने हैं। दैनिक कोरोना की एक स्टोरी कर दी थी तो उनके वहां पर 3-4 एजेंसी ईडी सीबीआई भेज दिया, तो वो चौथा दुश्मन, मतलब सादा दुश्मन हो गया। जैसे
आज के टाइम में तो मुसलमानों को सादा दुश्मन बना रखा है, किसानों को बना देते हैं कभी कभी जब किसान आंदोलन करने लग जाए, देश के दुश्मन है। तो ये 5 उस प्रोपेगेंडा है। और इसमें आज के टाइम पे हम कहें मीडिया का काम तो वो आपको एक बेहतर कस्टमर बना रहे होते हैं, दूसरा आपको बेहतर ऐसा आदमी बना रहे होते हैं जो सरकार उसके लिए प्रॉपर जो न्यूज होती है जो प्लांट की जाती है। सॉफ्टवेयर और हार्ड पावर भी इसमें एक मामला है। जैसे सॉफ्ट पावर क्या है, एंटरटेनमेंट के जैसे जितने भी शो, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लॉन्ग रन में स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे एंटरटेनमेंट को भी ऐसे परोसते हैं कि आपका त्रस्त हो जाए, वो सॉफ्ट पावर हो गया। जैसे मौके पे ही आपकी किसी मान लो कि कुणाल कामरा तमिलनाडु में कोई आंदोलन चल रहा है, उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से, इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो वो हार्ड पावर इसका नैरेटिव बना देगी, नहीं ये तो नकली किसान है, इनकी तो फंडिंग पाकिस्तान से। ये जो जनमत निर्माण का जो मामला होता है ना, तो ये काम मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट आप इसको आज के टाइम पे भी सत्य है। तो ये प्रोपेगेंडा मॉडल के किसी के ये 5 मेन हम कह सकते हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का यूट्यूब पे चॉम्स्की की कमेंट्री क्या का हाल हमने अच्छे अच्छे लफ्जों में बताया है, उसके थोड़े वीडियोस हम प्ले करते हैं, दिख जाएगा एग्जैक्टली। नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये, अद्भुत तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें भव्य हम देख रहे हैं। आपने भी देखी होंगी। मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, उन्होंने देश के 97 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदूज को ये संदेश दिया है कि उनकी धार्मिक ध्यान रखा जाएगा। तो मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है कि भाई कोई तो है जो हिंदुओं के लिए भी सोच रहा है। #हिंदू राइट्स इज हिंदू रिवाइवलिज्म। आज तक में काम किया है, तो क्या कोई स्क्रिप्ट लिख के आती है इन लोगों के पास कि ये अपने आप से? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये देखा किसी भी कांग्रेस स्टेट में, चाहे वो या अपोजिशन के स्टेट में, कि सैलरी नहीं दी जा रही है किसी कर्मचारी ग्रुप की, तो उसमें मान के चलिए अगर तो वहां पे गहलोत की फोटो आएगी, भगवंत मानकीवाल की फोटो आएगी। तो ऐसी मैंने करीब 6 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही थी, मैंने क्या करा कि वो हेडलाइन तो लिखी कि 6 महीने से वो नहीं मिल रही, तो मैंने बस योगी का फोटो लगा दिया उसमें, तो तुरंत वो फिर फोटो हटवाई, योगी का फोटो ऐसे नहीं लगा। मैं बोला कि अगर यूपी में सरकारी कर्मचारियों की अगर सैलरी नहीं दी गई है तो उसके लिए जिम्मेदार होगा, उसी का फोटो लगाया जाएगा, जैसा कि आप लगाते हो बाकी मामलों में, लेकिन तो इसलिए हटा दिया गया। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि आप आज तक की वेबसाइट पे या बाकी किसी वेबसाइट पे जाओ, ऊपर ऐड आएगा, वो मोस्टली इन्हीं बीजेपी वालों के ऐड, उनके अगेंस्ट जाते भी नहीं। फोटो हटाने वाली बात है ना, मोदी और योगी का फोटो न लगा, इवेपोरेशन प्रोसेस कहता हूँ, वाष्पीकरण, जो आपने पढ़ा होगा, बढ़ती है तो वो ऊपर से इनका फोटो हवा में ऐसे हो जाता है, कोई क्रेडिट कहीं से आता है तो वो ये जो वर्षा होती है इकट्ठा होकर इनकी फोटो बन जाती है दोनों की। क्रेडिट लेने के टाइम पे वो आपने बकायदा आज तक के प्रोग्राम का इंडिया ग्रुप की बात करें, ये भी है कि ये वाला एकदम से प्रोग्राम का वो था हेडलाइन, अब चांद पे भी होगी मोदी मोदी, ये न्यूज में कहीं पे ये आ जाती है कि ब्रिज गिर गया या कुछ हो गया, बीमारी आ गई, ऑक्सीजन से मर गई, फोटो गायब हो जाती है, योगी की फोटो भी गायब हो जाती है बच्चों की। तो ये बात, ये ऑब्जर्वेशन, ये वाली ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी चीजें जो है आपके चैनल पे टिकर चलते हैं मीडिया पे, सबसे इंटरेस्टिंग बात उनमें होती है। उनमें क्या होता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीजेपी, क्या होता है कि बीजेपी से रिलेटेड जो भी जो वर्ड्स का यूज होता है, उसमें होता है चाणक्य, कर दिया गेम, खेल कर दिया खत्म, धमाका, भव्य, दिव्य, ये वर्ड्स होते हैं, एक टेम्पलेट बना होता है, ठीक है, ये यूज होगा। प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया, और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है।